नमस्कार, जोहार। किशोर डिजिटल वर्ल्ड में आपका तहे दिल से स्वागत है। आज की सुबह झारखंड की लाखों माताओं और बहनों के लिए उम्मीद और मुस्कान से भरी है, क्योंकि रक्षाबंधन के इस खास मौके पर राज्य सरकार ने एक अनमोल तोहफा देने का मन बना लिया है। जी हां, मुख्यमंत्री मैया सम्मान योजना को लेकर एक बड़ी और दिल खुश कर देने वाली अपडेट सामने आई है, जो आपके चेहरे पर जरूर रौनक ला देगी। इस वीडियो में हम आपको पूरे विस्तार से बताएंगे कि इस योजना का ताज़ा अपडेट क्या है, खासकर उन बहनों के लिए जो 11वीं किस्त से वंचित रह गई थीं, उनके खाते में पैसा कब तक पहुंचेगा, और सबसे अहम बात, क्या रक्षाबंधन से पहले 12वीं और 13वीं किस्त यानी कुल 5,000 रुपए की राशि सीधे आपके बैंक खाते में ट्रांसफर हो सकती है। तो बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि यह जानकारी आपके लिए बेहद जरूरी और फायदेमंद साबित हो सकती है। क्या वाकई कुछ महिलाओं को 7,500 रुपये तक की राशि मिल सकती है? चलिए इस पूरे मुद्दे की तह तक पहुंचते हैं। जिन बहनों ने अब तक इस योजना का लाभ नहीं उठाया है, उनके लिए सरकार ने कुछ नई व्यवस्थाएं तैयार की हैं। जानिए कहां और कब लगेंगे नए आवेदन के कैंप, ताकि कोई भी महिला इस सहायता से वंचित न रह जाए। साथ ही अगर आपके घर में कोई पेंशन पाने वाला सदस्य है, तो ध्यान दीजिए, 10 अगस्त से पहले एक अहम प्रक्रिया पूरी करनी होगी, नहीं तो उनकी पेंशन अटक सकती है। ग्रीन राशन कार्ड रखने वालों के लिए भी राहत की खबर है। अब राशन मिलना और भी आसान हो गया है, क्योंकि लागू हुआ है एक नया और सरल नियम। लेकिन इन सब के बीच एक चिंता की बात भी है। हर महीने हजारों महिलाओं का नाम लाभार्थी सूची से हटाया जा रहा है। क्या अगली बार आपकी बारी तो नहीं? इससे बचने के उपाय क्या हैं? इन तमाम सवालों के जवाब आपको इसी वीडियो में मिलेंगे, इसलिए ध्यान से सुनिए और जरूरी कदम समय रहते उठाइए। तो प्यारे साथियों, आज का वीडियो एक ऐसी जानकारी से भरा हुआ है जिसे आप बिल्कुल भी मिस नहीं करना चाहेंगे। शुरुआत से लेकर आखिरी सेकंड तक देखिएगा, क्योंकि हर पल में है आपके लिए जरूरी जानकारी। और अगर आप हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं, तो राज्य और केंद्र सरकार की तमाम योजनाओं की ताज़ा और भरोसेमंद अपडेट सबसे पहले पाने के लिए अभी सब्सक्राइब का बटन दबाएं और साथ ही बेल आइकन भी जरूर दबाएं, ताकि कोई भी जरूरी खबर आपसे छूट न जाए। अब बढ़ते हैं आज की अहम जानकारी की ओर, खासकर हमारी प्यारी बहनों के लिए जो बेसब्री से मैया सम्मान योजना की अगली किस्त का इंतजार कर रही है। तो जान लीजिए कि सरकार ने जून महीने की 11वीं किस्त यानी 2,500 रुपये की राशि अधिकांश जिलों में जारी करनी शुरू कर दी है। कई बहनों के खाते में यह पैसा पहुंच चुका है, और जिनको अब तक नहीं मिला, उनके खातों में भी यह रकम धीरे धीरे ट्रांसफर की जा रही है। इसलिए चिंता न करें, बस थोड़ा धैर्य रखें, आपका हक आपको जरूर मिलेगा। अगर आपको इस महीने की किस्त अब तक नहीं मिली है, तो बिल्कुल भी परेशान न हो। सबसे पहले अपना बैंक खाता जरूर एक बार चेक कर लें, क्योंकि कई बार मोबाइल पर ट्रांजैक्शन का मैसेज नहीं आता और पैसा खाते में पहले ही पहुंच चुका होता है। दूसरी अहम बात, अगर आपके पास एक से अधिक बैंक अकाउंट है, तो हर एक को ध्यान से जांचें। यह राशि डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर यानी डीबीटी के जरिए भेजी जाती है, और हो सकता है कि इस बार सरकार ने आपके पुराने खाते की बजाय किसी अन्य आधार लिंक्ड अकाउंट में पैसा भेज दिया हो। ऐसा पहले भी कई लाभार्थियों के साथ हो चुका है। सरकार का साफ निर्देश है कि रक्षाबंधन के पावन पर्व, जो इस योजना की वर्षगांठ भी है, उससे पहले अधिक से अधिक महिलाओं के खातों में यह सहायता राशि पहुंच जाए, ताकि यह त्योहार आपके चेहरे पर मुस्कान और घर में खुशी लेकर आए। अब बात करते हैं उस बड़ी और बहुप्रतीक्षित खबर की, जिसका इंतजार हर बहन बेसब्री से कर रही है। जैसे कि आपको जून महीने की 11वीं किस्त की राशि मिल रही है, अब सबकी निगाहें जुलाई की 12वीं और अगस्त की 13वीं किस्त पर टिकी हैं। ताज़ा सरकारी सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक मुख्यमंत्री जी ने स्पष्ट निर्देश दिए हैं कि सभी लंबित किस्तों का भुगतान बिना देरी के पूरा किया जाए। चूंकि रक्षाबंधन का पावन पर्व नजदीक है, जो अपने आप में इस योजना के साथ भावनात्मक रूप से जुड़ा हुआ है, ऐसे में उम्मीद की जा रही है कि राज्य सरकार इस बार बहनों को एक साथ डबल तोहफा देकर त्योहार की खुशी दोगुनी कर सकती है, यानी 2,500 रुपये प्लस 2,500 रुपये की 2 किस्तें एक साथ आपके खाते में आने की पूरी संभावना बन रही है। तो चलिए अब उस तोहफे की बात करते हैं जिसका सबको बेसब्री से इंतजार है। पूरी संभावना जताई जा रही है कि जुलाई की 12वीं किस्त और अगस्त की 13वीं किस्त की राशि यानी 2,500 रुपये प्लस 2,500 रुपये, कुल 5,000 रुपये की रकम एक साथ आपके बैंक खाते में ट्रांसफर की जा सकती है। जरा सोचिए, जिन बहनों को अभी 11वीं किस्त के 2,500 रुपये मिले हैं,
अगर उन्हें ये अतिरिक्त 5,000 रुपये भी मिल जाते हैं तो इस महीने कुल 7,500 रुपये की आर्थिक सहायता सीधे उनके हाथों में होगी। यह न केवल रक्षाबंधन जैसे खास त्योहार को बेहतर ढंग से मनाने में मददगार होगा, बल्कि घर की जरूरतों और छोटी बड़ी खुशियों को भी पूरा करने का साधन बन जाएगा। सरकार का मकसद भी यही है कि महिलाएं आर्थिक रूप से मजबूत बने, आत्मनिर्भर बने और पूरे सम्मान के साथ अपने त्योहारों को जी सकें। और अब एक शानदार खबर उन सभी माताओं और बहनों के लिए भी है जो किसी वजह से अब तक मैया सम्मान योजना में अपना फॉर्म नहीं भर पाई थीं। सरकार ने एक और मौका देते हुए एक बार फिर से आवेदन के दरवाजे खोल दिए हैं। राज्य के अलग अलग जिलों में अब पंचायत और प्रखंड स्तर पर विशेष कैंप लगाए जा रहे हैं ताकि योजना से जुड़ी हर महिला को समय पर और सही सहायता मिल सके। उदाहरण के तौर पर गोड्डा जिले के डीसी ने साफ निर्देश दिए हैं कि पत्थरगामा, मेहरमा, महागामा, बसंत राय और सुंदर पहाड़ी जैसे प्रखंडों में अलग अलग तारीखों पर कैंप आयोजित किए जाएंगे। इन कैंपों का उद्देश्य दोहरा है। पहला, उन महिलाओं के लिए जो अब 18 वर्ष की हो चुकी हैं और इस योजना की पात्रता रखती हैं, उनके लिए नए आवेदन की सुविधा दी जाएगी ताकि वे योजना से सीधे जुड़ सकें। दूसरा, पहले से लाभार्थी महिलाओं की अटकी हुई राशि और अन्य तकनीकी समस्याओं जैसे आधार लिंक न होना या दस्तावेज सत्यापन की त्रुटियां का चैंग समाधान किया जाएगा। इसलिए आप अपने नजदीकी प्रखंड कार्यालय या आंगनवाड़ी सेविका से लगातार संपर्क में रहें और जैसे ही आपके क्षेत्र में कैंप की जानकारी मिले तुरंत सक्रिय हो जाएं, क्योंकि यह मौका आपके लिए न सिर्फ आर्थिक सहायता पाने का है बल्कि योजना से पूरी तरह जुड़ने का भी सुनहरा अवसर है। बहनों, अब जरा एक बेहद अहम बात पर ध्यान दीजिए जो शायद आपकी सबसे बड़ी चिंता का कारण बनती है। जब बाकी सभी को योजना का पैसा मिल जाता है लेकिन आपके खाते में अब तक कुछ नहीं आता। इसका कारण सिर्फ किस्मत नहीं बल्कि कुछ तकनीकी और प्रक्रिया संबंधी कारण होते हैं जिन्हें समझना और समय पर ठीक कर लेना बहुत जरूरी है। धनबाद के डीसी ने हाल ही में इस विषय पर स्पष्ट जानकारी दी है। सबसे पहली वजह होती है आपका बैंक खाता आधार से सिर्फ जुड़ा होना ही नहीं बल्कि डीबीटी यानी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर के लिए एनपीसीआई के जरिए सक्रिय सीडेड होना भी जरूरी है। इसके लिए आपको एक बार अपने बैंक जाकर पूछना चाहिए कि आपका खाता डीबीटी के लिए एक्टिव है या नहीं। दूसरी बड़ी वजह है ई-केवाईसी या भौतिक सत्यापन का पूरा न होना। सरकार समय समय पर यह जांच करती है कि लाभार्थी वास्तव में पात्र है या नहीं, और इसके लिए या तो आपकी आंगनवाड़ी सेविका के जरिए घर पर भौतिक सत्यापन किया जाता है या फिर आप खुद प्रज्ञा केंद्र जाकर ई-केवाईसी करवा सकते हैं। अगर ये प्रक्रियाएं अधूरी हैं तो आपकी राशि अटक सकती है। इसलिए जल्द से जल्द इन दोनों बातों की पुष्टि कर लीजिए ताकि अगली किस्त में आपका नाम भी शामिल हो सके और योजना का लाभ समय पर आपको मिल सके। अब जरा ध्यान दीजिए क्योंकि बात है एक चिंता बढ़ाने वाली खबर की। हर महीने करीब 15,000 से 17,000 महिलाओं के नाम इस योजना की लाभार्थी सूची से हटाए जा रहे हैं और स्वाभाविक है कि आपके मन में सवाल उठेगा, आखिर ऐसा क्यों हो रहा है? इसका सबसे अहम कारण है उम्र सीमा की शर्त। दरअसल इस योजना का लाभ केवल 18 से 50 वर्ष की आयु वाली महिलाओं के लिए निर्धारित है। जैसे ही कोई लाभार्थी 50 वर्ष की उम्र पार कर लेती है, उसका नाम स्वतः ही सूची से बाहर कर दिया जाता है। यह कोई गड़बड़ी या लापरवाही नहीं बल्कि योजना की तय शर्तों का हिस्सा है। इसलिए अगर आपकी उम्र इस सीमा के पास है तो जानकारी में रहना और विकल्पों की तैयारी रखना जरूरी है ताकि आने वाले समय में आपको किसी तरह की परेशानी ना हो। ऐसी महिलाएं जिनका नाम आयु सीमा के कारण मैया सम्मान योजना से हट गया है, उन्हें परेशान होने की कोई जरूरत नहीं है, बल्कि अब उन्हें एक और महत्वपूर्ण योजना की ओर ध्यान देना चाहिए। मुख्यमंत्री राज्य वृद्धावस्था पेंशन योजना। इस योजना के तहत उम्रदराज महिलाओं को आगे भी सरकार से नियमित वित्तीय सहायता मिलती रहती है ताकि उनके जीवन की जरूरतें बिना किसी बाधा के पूरी होती रहें। वहीं कुछ और मामलों में उन महिलाओं के नाम भी सूची से हटाए जा रहे हैं जो पात्रता की शर्तों को पूरा नहीं करती, जैसे जिनके परिवार में कोई सदस्य सरकारी नौकरी में हो या जो खुद आयकरदाता हो। अब मैया सम्मान योजना से थोड़ा आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं हमारे घर के उन बुजुर्गों के बारे में जिनकी देखभाल और सम्मान की जिम्मेदारी समाज और सरकार दोनों की है, और इसके लिए जो पेंशन योजनाएं चलाई जा रही हैं वे उनके जीवन में क्या भूमिका निभा रही हैं, आइए उस पर नजर डालते हैं। सरकार ने सामाजिक सुरक्षा योजनाओं के तहत एक महत्वपूर्ण निर्देश जारी किया है जिसे नजरअंदाज करना आपके लिए भारी पड़ सकता है।
वृद्धा पेंशन, विधवा पेंशन और विकलांग पेंशन जैसी योजनाओं से जुड़े सभी लाभार्थियों का भौतिक सत्यापन अनिवार्य कर दिया गया है और यह कार्य एक विशेष मोबाइल ऐप के माध्यम से किया जा रहा है। ध्यान देने वाली बात यह है कि इस प्रक्रिया की अंतिम तिथि 10 अगस्त तय की गई है, यानी आपके पास बहुत कम समय बचा है। अब सवाल उठता है, यह सत्यापन आखिर इतना जरूरी क्यों है? वजह बेहद स्पष्ट है। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि जो लाभार्थी जीवित हैं और पात्र हैं, सिर्फ उन्हें ही योजना का लाभ मिले। कई बार ऐसा देखने में आया है कि लाभार्थी के निधन के बाद भी उनके खाते में पेंशन आती रहती है, जिससे योजना के संसाधनों का दुरुपयोग होता है। इस गड़बड़ी को रोकने और पारदर्शिता बनाए रखने के लिए यह सत्यापन प्रक्रिया अनिवार्य की गई है। तो अब सवाल यह है कि आपको करना क्या है। बहुत सीधा और जरूरी काम है। अपने परिवार में जो भी पेंशन योजना का लाभ ले रहा है, उन्हें साथ लेकर अपने पंचायत भवन जाएं और वहां मौजूद पंचायत सचिव से संपर्क करें। वे मोबाइल ऐप के माध्यम से उनका भौतिक सत्यापन पूरा कर देंगे। ध्यान रहे, अगर यह प्रक्रिया समय पर पूरी नहीं हुई तो अगली पेंशन किस्त अटक सकती है। इसलिए इसे किसी और काम से पहले निपटा लें, ताकि आपको बाद में किसी तरह की परेशानी का सामना न करना पड़े। अब एक राहत भरी और अच्छी खबर उन भाइयों बहनों के लिए है जिनके पास ग्रीन राशन कार्ड है। पहले क्या होता था, महीने के पहले 15 दिन पुराने बकाये का राशन मिलता था और बाकी आधे महीने में चालू महीने का राशन दिया जाता था, जिससे लोगों को काफी असुविधा होती थी। लेकिन अब सरकार ने इस व्यवस्था को आसान बना दिया है, ताकि एक ही समय में पूरा राशन मिल सके और लोगों को बार बार लाइन में न लगना पड़े। जरूर कृपया उस स्क्रिप्ट का टेक्स्ट साझा करें जिसे आप रीराइट करवाना चाहते हैं। अभी आपने सिर्फ निर्देश दोहराए हैं, लेकिन स्क्रिप्ट की सामग्री नहीं दी। जैसे ही आप मूल स्क्रिप्ट भेजेंगे, मैं उसे तुरंत नए अंदाज में और आपके बताए अनुसार हिंदी में दोबारा तैयार कर दूंगा, एकदम मौलिक भाषा, नया दृष्टिकोण और स्पष्टता के साथ। खुशखबरी यह है कि झारखंड सरकार ने लंबित राशन वितरण का पूरा काम निपटा दिया है और अब अगस्त महीने से लगभग 25 लाख ग्रीन कार्डधारी परिवारों को भी वही सुविधा मिलने जा रही है जो अब तक केवल लाल कार्ड धारकों को मिलती थी। यानी अब वे महीने के किसी भी दिन अपने नजदीकी राशन केंद्र से अपना हक का अनाज ले सकेंगे, बिना 15 तारीख का इंतजार किए। इसका मतलब यह हुआ कि अब हर महीने राशन समय पर, आसानी से और बिना भागदौड़ के मिलेगा। इसके साथ ही सरकार ने एक जिम्मेदार और पारदर्शी कदम उठाया है। उन राशन कार्ड धारकों से जिनके पास पक्का मकान है या 4 पहिया वाहन है, अपील की गई है कि वे स्वेच्छा से अपना कार्ड सरेंडर करें, ताकि सही मायने में जरूरतमंद परिवारों तक यह सुविधा पहुंच सके और किसी भी हकदार को वंचित न होना पड़े। दोस्तों, अब आपके जरूरी दस्तावेज बनवाने की प्रक्रिया और भी आसान हो गई है, क्योंकि सरकार ने आपके लिए एक नई सुविधा जोड़ दी है। अब जाति प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र या फिर EWS सर्टिफिकेट बनवाने के लिए केवल प्रज्ञा केंद्र CC के ही चक्कर नहीं लगाने पड़ेंगे। राज्य सरकार ने इन सेवाओं को और अधिक सुलभ बनाने के लिए अब प्राथमिक कृषि आरण सहकारी समिति यानी PACS केंद्रों पर भी यह सुविधा शुरू करने का निर्णय लिया है। जिलों के उपायुक्त इन PACS केंद्रों को झाड़ सेवा ID मुहैया करा रहे हैं, जिससे आपके जरूरी प्रमाण पत्र अब आपके ही गांव या आसपास के इलाकों में आसानी से बनाए जा सकेंगे। यानी न लंबी कतार, न लंबा सफर। अब सरकारी सेवाएं होंगी और भी आपके करीब, आपके समय और सुविधा के अनुसार। तो प्यारी बहनों और भाइयों, आइए एक नजर डालते हैं आज की सभी अहम घोषणाओं पर, ताकि कोई भी जानकारी आपसे छूट न जाए। सबसे पहले बात करते हैं मैया सम्मान योजना की। इसकी 11वीं किस्त का पैसा सरकार ने भेजना शुरू कर दिया है और रक्षाबंधन पर एक बड़ी सौगात देने की तैयारी है, जिसमें 12वीं और 13वीं किस्त के रूप में कुल 5,000 रुपए एक साथ मिल सकते हैं। दूसरी बड़ी खबर उन महिलाओं के लिए है जो अब तक इस योजना से वंचित थीं। नए कैंप लगाए जा रहे हैं, तो अपने प्रखंड कार्यालय में जाकर जरूर जानकारी लें। तीसरी अपडेट पेंशन योजना से जुड़ी है। अगर आपके घर में कोई पेंशन लाभार्थी है तो उनका फिजिकल वेरिफिकेशन 10 अगस्त तक कराना अनिवार्य है, नहीं तो अगली किस्त रुक सकती है। और चौथी राहत भरी खबर ग्रीन राशन कार्ड धारकों के लिए है। अब हर महीने का राशन किसी भी दिन लिया जा सकता है, क्योंकि पिछला सारा बकाया राशन वितरित किया जा चुका है। आशा है कि आज की यह विस्तार पूर्वक जानकारी आपको उपयोगी और महत्वपूर्ण लगी होगी, क्योंकि सरकार की इन पहलों से न सिर्फ लाखों परिवारों को राहत मिल रही है, बल्कि जरूरतमंदों तक मदद भी तेजी से पहुंच रही है। अब बारी आपकी है।
क्या आपको आपकी राशि प्राप्त हुई? आप झारखंड के किस जिले से यह वीडियो देख रहे हैं? नीचे कमेंट करके हमें ज़रूर बताएं ताकि आपकी प्रतिक्रिया से और लोगों को भी मदद मिल सके। अगर आपको ये जानकारी सार्थक लगी हो तो वीडियो को एक प्यारा सा लाइक दें और इसे अपनी सहेलियों, रिश्तेदारों और ग्रुप्स में व्हाट्सएप के जरिए शेयर करें ताकि यह महत्वपूर्ण सूचना हर घर तक पहुंच सके। और हाँ, अगर आप चाहते हैं कि इसी तरह की भरोसेमंद और सबसे तेज अपडेट्स आपको मिलती रहे तो हमारे चैनल किशोर डिजिटल वर्ल्ड को अभी सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन को जरूर दबाएं। फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक और नई और बड़ी जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। अपना ख्याल रखें। दिन शुभ हो। जय हिंद, जोहार।